वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास सेवन्थ का टॉपिक जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वो करेंगे थ्रू एक्सरसाइज दैट इज़ 2.2। एंड इस एक्सरसाइज में हमें ये पता चलेगा कि हम कैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ये आपके पास ड्रा की हुई हैं फिगर्स ए से लेके डी तक, वो हमें शो करने हैं कि कौन सी फिगर किसके साथ मैच करती है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पार्ट की हमारे पास है 2 × 1/5। इट मीन्स हमारे पास फिगर्स दो होंगी, शक्लें दो होंगी, और उन फिगर्स में मतलब ऐसी फिगर जो होगी जिसमें पांच पार्ट किए गए हैं एक फिगर के, और पांच में से एक जो है शेडेड है, ये आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप इस पिक्चर्स के थ्रू जाएंगे, ड्राइंग्स के थ्रू जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो डी पार्ट है वो मैच करता है वन के साथ, क्योंकि यहाँ पर फिगर दो हैं और हर एक फिगर के पांच पार्ट्स हैं और पांच में से एक जो है वो शेडेड है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक शेडेड है आउट ऑफ 5। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहला जो है पहला डी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। हम बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की, वो है 2 × 1/2। इट मीन्स हमारे पास फिगर्स दो हैं एंड दो में से दो फिगर होंगी, और उनमें से हर एक फिगर जो है वो दो हिस्सों में बंटी हुई है। दो मतलब एक फिगर के दो पार्ट किए हैं और एक पार्ट में शेडेड है, और आप देख सकते हैं दूसरे वाला पार्ट जो है मैच करता है इसके साथ। अब तीसरा है 3 × 2/3। इट मीन्स हमारे पास तीन फिगर्स हैं, तीन फिगर या तो इस सी पार्ट में या फिर ए पार्ट में, लेकिन या तो सी हो सकता है या ए होगा। बट इसमें अगर देखोगे आप, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2/3। 2/3 मीन्स आपके पास एक फिगर की को डिवाइड किया गया, उसको ड्रा किया गया तीन पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन पार्ट्स इसके, तीन पार्ट्स इसके, और इस फिगर के भी तीन पार्ट्स किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन तीन पार्ट्स में से दो शेडेड हैं। अगर आप देखेंगे 2/3 मीन्स 2/3, तो एक फिगर के तीन पार्ट और तीन पार्ट में दो शेडेड होंगे, तो वो हमारा थर्ड जो है मैच करता है। तो थर्ड वाला पार्ट जो है थर्ड के साथ ए के साथ जाएगा। एंड जो फोर्थ कहता है कि तीन फिगर्स हमारे पास हैं, बट हर एक फिगर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया और फोर में से वन जो है वो शेडेड है। अगर आप इसको देखेंगे क्लियरली पता लग जाएगा आपको। हमारे पास ये एक फिगर के चार पार्ट कर दिए गए हैं, यहाँ पर भी चार पार्ट किए गए हैं, और चार में से एक एक शेडेड है। इसमें ये शेडेड है, आप देखेंगे। तो ये चौथा जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो मैच करेगा इसके सी पार्ट के साथ। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड में बोलता है कि कुछ पिक्चर्स हैं ए से लेके सी तक हमारे पास दी हुई हैं, हमने ड्रा करी हुई हैं। एक ये फिगर, दूसरी वाली ये, और तीसरे पार्ट की फिगर्स ये आ जाती हैं। अब जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट ये कहता है कि हमारे पास 3 × 1/5। 3 × 1/5 मीन्स थ्री फिगर्स हैं, और हर एक फिगर में जो आप देखेंगे बाद में, उन तीनों में से हर एक फिगर का जो है पांच पार्ट्स किए हैं, फाइव इक्वल पार्ट्स किए हैं, और फाइव इक्वल पार्ट्स में वन शेडेड। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये आती है तीन शेप्स हैं, तीन फिगर्स हैं, तीन में से इसके फाइव फाइव पार्ट्स किए गए हैं। तो एक फाइव पार्ट में से एक शेडेड है, तो वैसे इसमें भी एक शेडेड है, इसमें भी एक शेडेड है। तो ये मिला मिला के कितना बनता है 3/5। तो आप देखेंगे 3/5 आर शेडेड। देन तो सेकंड पार्ट आप देखेंगे 2 × 1/3 है। इट मीन्स हमारे पास दो फिगर्स होंगी, फिगर्स हमारे पास टू हैं, और हर एक जो है फिगर उसके तीन हिस्से की हैं, और तीन में से एक शेडेड है। और आप ये देखेंगे कि हमारे पास दो फिगर्स हैं, दो फिगर में से हर एक फिगर जो है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और तीन इक्वल पार्ट्स में से एक जो पार्ट है वो शेडेड है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आएगा 2/3। तो ये आपके पास ये आ गया। सिमिलरली आप करेंगे, थर्ड पार्ट है आपके पास, दैट इज़ 3 × 3/4। इट मीन्स हमारे पास तीन फिगर्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये बची हुई जो ऑप्शन था हमारे पास, दैट इज़ थ्री फिगर्स हैं, और हर एक फिगर में आप देखेंगे तो मतलब फोर पार्ट्स की हैं, और फोर पार्ट्स में से थ्री पार्ट्स जो है शेडेड हैं। आप इसमें देखेंगे आपको चार ट्राइंगल्स होंगी, चार ट्राइंगल्स में तीन शेडेड हैं, इसमें भी तीन शेडेड हैं, इसमें भी तीन शेडेड हैं, और ये तीनों जोड़ के हमारे पास आते दो कम्प्लीटली शेड हो जाती हैं, और एक बड़ी ट्राइंगल है उस पर उसका एक पार्ट जो है शेडेड है। यानी कि हमारे पास जो थ्री था, थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया 3/4 से, तो हमारे पास कितना आता है। अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा 4। इट मीन्स हमने 9 को डिवाइड करना है 4 से।
4 टू ज़ार आ जाएगा 8, हमारे पास बच जाता है 1। इट मीन्स टू कम्प्लीटली फिलअप हैं, दो फिगर्स फिलअप हैं, और हम इसको लिख सकते हैं टू कंप्लीट 1/4। तो यही आ जाता है, दो कंप्लीट हो गए, और जो एक फिगर बचती है उसके 4 हिस्से हैं, और उन 4 हिस्सों में से एक शेडेड है। तो ऐसे हम लोग ये क्लियर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है आपके पास कि 7 × 3/5। तो जैसे हमारे पास आता है 7 × 3/5, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे 7 है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है उसके अपान में 1 रहता है, तो आप लिखेंगे 7 3 = 21, अपान आ जाएगा 5 1 = 5, 21/5 आता है हमारे पास इसके लिए आंसर। अब इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपके पास पहले भी आपने पढ़ा होगा कि लोएस्ट फार्म क्या होती है। मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी लोएस्ट फार्म है, अगर उसके साथ साथ हमने इसको मिक्स फॉर्म में भी लाना है। लोएस्ट फार्म क्या होती है? जैसे मान लो आपके पास आता है 2 अपान आएगा कहीं आंसर आपके पास 4, तो आप क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करते हैं एंड डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद 1/2 आ जाता है, ये आ जाती है आपकी लोएस्ट फार्म। और हमारे पास लोएस्ट फार्म ये हमारे पास लोएस्ट फार्म है, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा नहीं एग्जैक्टली एक नंबर से, ना न्यूमिनेटर और ना ही डिनोमिनेटर एक नंबर से नहीं होगा, 1 के अलावा 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इसको जो है इसको मिक्स फार्म में लाएंगे। तो मिक्स फार्म में कैसे होगा? जैसे आपके पास 21 अपान आता है 5, तो आपने 21 को डिवाइड करना है 5 से। 5 4 ज़ार कितना आएगा आपका 20, तो आप 21 में से 20 निकाल देंगे, 1 बचता है। तो आप ये लिखेंगे 4 कंप्लीट 1/5। तो यही आपके पास आंसर आता है। आप देख सकते हैं ये हमने सॉल्व करके ये क्लियर कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे दैट इज़ क्या है, 4 × 1/3। तो आप इसको लिखेंगे जिसके अपान में कुछ नहीं उसके अपान में 1, 4 1 ज़रा आएगा 4, और 3 1 ज़रा आ जाएगा आपका 3। अब आपके पास आता है 4/3। तो ये भी लोएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमने इसको मिक्स फॉर्म में लाना है। तो मिक्स फॉर्म में कैसे लाएंगे? मिक्स फॉर्म में आपका जो न्यूमिनेटर उसको आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 3 से, आएगा 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर बच जाता है 1। अब आप इसको लिखेंगे जो आपका यहाँ लिखेंगे 1, या यहाँ को कहीं भी जो आप लिख सकते हैं जैसे आपको बताया गया है। तो आपने जो ये 1 लिखा, तो आप लिखेंगे 1 कंप्लीट, जो आपका क्वोशंट आता है दैट इज़ 1 कंप्लीट, रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है, रिमाइंडर अपान आ जाता है डिवाइज़र, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 कंप्लीट 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप बाकी के पार्ट्स करेंगे, और कहीं भी अगर आपको परेशानी आती तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको हर वीडियो में अपना नंबर भी देता हूँ, अगर आप चाहो, अगर आपको परेशानी हो, अगर आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 7780833003। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कहीं परेशानी हो तो। और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये मटेरियल वहाँ तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।